राम थे वो 43वीं पीढ़ी के राजा थे। कौन सी पीढ़ी के? 43वीं पीढ़ी के। राम के वंश में राजा रघु कौन है? राजा रघु, जिनके नाम पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्हीं के नाम से इनको रघुवंश कहते हैं। क्या कहते हैं? रघुवंश। इसमें राजा सगर, भागीरथ, भरत और ऐसे ही पता नहीं कितने प्रतापी राजा हुए। उसके बाद में इनमें आते हैं अज। कौन आते हैं? और उनकी पत्नी थी इंदुमती। कौन थी? इंदुमती। उनके पुत्र कौन हुए? दशरथ। कौन हुए? दशरथ। दशरथ की कितनी पत्नियां थी? 3। कितनी पत्नियां थी? 3। कौन कौन सी? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनको बहुत दिनों तक पुत्र नहीं हुए। किनको? दशरथ को। तब वो एक पुत्र के लिए कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? जिसके लिए वो ऋषि श्रृंग को बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? श्रृंग को। वो क्या थे? सभी वेदों के ज्ञाता थे। तभी वो एक कामेष्टि यज्ञ करवाते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जिससे क्या मिलती है? यज्ञ खुद स्वयं आकर उनको पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देते हैं और खीर का प्याला देते हैं, जिससे वो अपनी पत्नियों को खिलाते हैं। और उनसे कौशल्या के पुत्र कौन हुए? राम। कैकेयी के पुत्र कौन हुए? भरत। और सुमित्रा के कौन हुए? शत्रुघ्न और लक्ष्मण। सभी धीरे धीरे बड़े हुए। ठीक है। तब वो पढ़ने की स्थिति में आ गए तो उनको गुरुकुल पहुंचाया गया। कब पहुंचाया गया? गुरुकुल। उन्हें शिक्षा दीक्षा दी गई और वापस वो अपने राज्य में शिक्षा प्राप्त करके आ गए। जब थोड़े दिन हुआ तो वहां पे राक्षसों का राज चलता था। जो रावण थे वो बहुत पुराने थे, है ना। तो जो राक्षस क्या करते थे कि जब कोई गुरु या कोई महाराज संत जो ऋषि थे वो क्या करते, तपस्या साधना करते थे, वो उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। वहां पे पानी डाल के लेते, हड्डियां फेंक के जाते, मांस फेंक जाते, उनकी तपस्या को भंग करते थे। तभी वो गुरु विश्वामित्र कहां पे आते हैं? दशरथ के अयोध्या में आते हैं और दशरथ से अपने पुत्र राम को रक्षा के लिए लेके जाते हैं। तब उनके साथ में लक्ष्मण के साथ में चले जाते हैं। जब वहां पे जंगल में जाते हैं तो वहां पे वो ऋषि मुनि जो रहते हैं, उनकी जो तपस्याएं चलती है, यज्ञ चलते हैं, उसके आसपास वो उनकी सुरक्षा करते हैं और जो भी राक्षस आते हैं उनको मार देते हैं। जंगल में उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध किया। क्या किया? बहुत सारे राक्षसों का वध किया। और वहीं से जंगल में क्या किया उन्होंने? अहिल्या को भी श्राप से मुक्त किया था। क्या किया था? अहिल्या किनकी पत्नी थी? ऋषि गौतम की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी? इसकी कहानी हम आगे सुनाएंगे, याद रख लेना ऋषि गौतम की कहानी, है ना। तो उसके बाद में उधर जनकपुरी रहता है। क्या रहता है? जनकपुरी। वहां पे कौन होती है? सीता। सीता नाम क्यों पड़ा? सीता का नाम सीता क्योंकि वो शीत के घड़े में थी। क्या थी? शीत के घड़े में धरती से निकली थी, इसलिए उसको सीता कहा। शीत के घड़े में गर्भ था, उससे उसका नाम क्या पड़ा? सीता पड़ा। वो शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनके स्वयंवर के लिए एक कार्यक्रम इवेंट रखा गया, जिसमें धनुष रखा गया और जिस पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो उसका पति हो जाएगा। वहां पे अलग अलग राज्य से राजा आते हैं, सभी अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं, पर कोई उस धनुष को उठा नहीं पाता है। वहां पे एक उनके शिव के बहुत बड़े भक्त परशुराम भी आते हैं और जब गुरु विश्वामित्र को बात पता चलती है तो वो भी राम और लक्ष्मण को लेकर वहां पे चले जाते हैं। वो अपने उसमें थे वेश में, तो वहां पे वो जब चले जाते हैं तो राम प्रत्यंचा चढ़ाने में शिव के धनुष को तोड़ देते हैं। तब जो वहां पे बैठे हुए परशुराम जो रहते हैं शिव के भक्त, उनको क्रोध आता है कि तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया। तब उनको अपना असली रूप बताकर उनको शांत करते हैं प्रणाम करके। उसके बाद में वहां से माता सीता किनकी पत्नी हो जाती है? राम की। वहीं से लक्ष्मण की पत्नी कौन होती है? उर्मिला। लक्ष्मण की भी शादी हो जाती है। भरत की भी शादी करते थे, किससे? मांडवी से। और शत्रुघ्न की पत्नी होती है श्रुतकीर्ति। कौन होती है? राम की पत्नी सीता, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति। चारों राज्य में आ जाते हैं। ठीक है, शादी हो जाती है सभी की, राज्य में आ जाते हैं। दशरथ एक दिन देखते हैं कि उनके सिर पर एक सफेद बाल आ जाता है। क्या आ जाता है? तो उनको चिंता होने लग जाती है। किसके बारे में? राज्य के बारे में। किसके बारे में? राज्य के बारे में। दशरथ जब जवानी में थे, जवान थे, जब शिकार करते थे, राजा जो रहते थे वो क्या करते थे? शिकार करते थे। क्या करते थे? तो जब राजा एक दिन दशरथ जब अपने जवानी में शिकार के लिए निकलते हैं, तो जब आपको पता है किसकी कहानी? श्रवण। श्रवण क्या करता है? अपने बूढ़े जो माता पिता रहते हैं, अंधे रहते हैं, तो उनको
तराजू में बैठा के उनको क्या करता है, 4 धाम की यात्रा करने निकलता है तीर्थ के लिए। तब उनको बीच रास्ते में उनके ही राज्य में प्यास लगती है, दशरथ के राज्य में प्यास लगती है उनको, तो वो एक जगह पेड़ के नीचे उनको बैठाकर तालाब से पानी भरने चला जाता है। जब तालाब में हम कोई सा भी चीज डालते हैं मटकाट का, तो वो जब उसके जो अंदर जो एयर रहती है बबल, तो बाहर निकलती बुलबुल बोल के ऐसे आवाज आती है। तो वो क्या कि श्रव्य, उसकी जो श्रव्य शक्ति थी दशरथ के जो भी राजा थे, वो एक तरफ ध्यान केंद्रित करके जहां पे तीर चलाते थे, यहाँ से इसे वो कॉलेज में देना है किसी को, तो यहाँ से तीर वहां चलाते थे शब्द भेदी बाण से या अपने उससे। तो जब उसको ऐसी आवाज सुनाई दी कि कोई जानवर क्या कर रहा है, तालाब में पानी पी रहा है, तो वहां पे जाते हैं, वहां से वो आवाज सुनकर तीर मार देते हैं। जब उसको आवाज आती है किसी की, जब पास में जाते थे देखते तो वो क्या मिलता है, एक लड़का रहता है जो अपने रो रहा था अपने माता पिता के लिए, और वो जब उसको पूरी कहानी सुनाता है कि मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं इनको पानी पिलाने लाया था, तो ये बात दशरथ को बता देते। दशरथ खुद गाड़ा लेके उनके माता पिता के पास जाते हैं अंधे के पास, और जब वो पूछते हैं कि श्रवण कहाँ है, तो वो उनको पूरी कथा सुनाता है कि श्रवण मर गया है। तभी उनके जो माता पिता रहते हैं अंधे, वो दशरथ को भी श्राप देते हैं। क्या श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, तुम भी उसी तरह अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। कहानी कहां से स्टार्ट हो जाती है आप सभी की, जब से आपने जन्म लिया है। जैसे मैं देवास रहता हूं, मैं यहाँ आ गया हूँ डकाचा, मेरा कहाँ स्थान देवास है, मैं डकाचा हूँ, आप मेरे को पहचानने लग गए, मैं आपको पहचानने लग गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे आकर टाइम दे रहा था, ये सब क्या है, लिखा हुआ है कुछ, क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो मैं अलग काम कर रहा था, इधर आ गया, तो ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। तो ऐसे ही दशरथ की कहानी कहां से स्टार्ट हो जाती है कि पुत्र के वियोग से। कहां से, पुत्र के वियोग में उसको मरना है। उसको वनवास दिया था भील जो थी, सबरी जो थी, उसको पहले से बता दिया था कि यहाँ पे राम आएंगे। कौन आएंगे, विभीषण जो 7 समुद्र पार था लंका में, कहां था, लंका में, उसको ही पहले से पता था कि यहाँ पे राम आएंगे, क्योंकि 7 समुद्र पार उसको भी नहीं पता था, इसलिए क्या कहता है, वो भी लंका में राम का नाम जपता है, कहता है राम का नाम जपता है। तो सब कहानी पहले से लिखी हुई थी। जैसे हनुमान जी को पहले से बचपन में बोल दिया था कि राम आपके पास आएंगे, तो ये सब कहानी पहले से लिखी हुई थी, इसलिए उनको क्या कर दिया गया, केकई के द्वारा क्या कर दिया गया, उसको वहां पे पहुंचा गया ताकि वो सबसे मिल सके। जो उनकी कहानी थी वो लिखी गई। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कुछ हो जाता है किसी के साथ, तो यार 10 मिनट हम रुक जाते, तो ऐसा नहीं होता, तो जो लिखा हुआ वो होता है। तो ऐसा ही दशरथ को जो श्राप मिला था, उसके कारण राम को क्या मिल गया, वनवास मिल गया। और वनवास कैसे मिला, जब केकई किसकी प्रिय थी, दशरथ की ज्यादा प्रिय थी। कौन, केकई, उसके साथ में भी आती थी युद्ध के समय में। तो एक दिन जब युद्ध हो रहा था, तो दशरथ की जान किसने बचाई थी, केकई ने। तो केकई को वरदान दिया था किसने, राजा दशरथ ने, कि आप क्या करोगे, आप 2 वरदान वैसे ही मांग लीजिए, जो आपको चाहिए वो मांग लीजिए। केकई ने बोला कि मैं एक दिन मांग लूं। तो केकई एक दासी को लेकर आती साथ में, एक बूढ़ी दासी, कौन थी, मंथरा। कौन थी, मंथरा। तो वो उसको उस वरदान के बारे में याद दिलाती है। क्या दिलाती है, वरदान के बारे में याद दिलाती है, और कहती है कि तुम अपने 2 वरदान मांग लो। जब राजा दशरथ के सिर पर सफेद बाल आया था, तो वो राज्य की चिंता में लग जाता है। तो वो पूरे अयोध्या में घोषणा करवा देता है। क्या घोषणा करवा देता है कि राम का राज्याभिषेक होगा। और उसी रात को क्या हो जाता है, सब खुश, राम का तो राज्याभिषेक हो रहा, सीता तो रानी बन गई, उसकी माता भी खुश कि मेरा पुत्र राम राजा बन रहा है। उसी एक पल में क्या हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। केकई को कह दिया कि तुम वरदान मांग लो। तो केकई ने दशरथ से वरदान मांग लिया, क्या कि सबसे पहले तो मेरे पुत्र को राजा बनाया जाए, और दूसरा क्या मांग लिया कि इस राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। तभी राम को बुलाया था दशरथ। थोड़े बहुत वो भी होते हैं, पूरे राज्य में वो छा जाता है, सब कुछ बेचैन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो पूरे राज्य में सब दुख हो जाता है हर जगह। तो जब राम को बुलाया था, तो राम से थोड़ा बहुत डरते हुए दशरथ डरते क्या है कि अपने पुत्र को कुछ भी कहना हो कि जा घर छोड़ के भाग जाता, पिता का भी थोड़ा बहुत होता है। तो जब बोलते हैं उसको, तो क्या बोलते हैं, राम पिता की आज्ञा लेकर प्रणाम करके बोल देते कि ठीक है सुबह चले जाएंगे। तो सीता भी अपने सारे गहने उतार कर, एक वनवासी जो रहते हैं एक जोड़ी कपड़े में और बिना आभूषण के, ऐसे ही राम और लक्ष्मण, और राम के साथ में लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ में जंगल में चले जाते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो 14 साल का वनवास है उनका। चलते 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 हर जगह घूमते हुए वो आगे निकलते थे। बीच में कुछ राक्षस भी आते हैं, तो उनको मारकर श्रापों से मुक्त भी करते हैं, राक्षसों को और बहुत सारी चीजों को। आगे जाते थे वो चित्रकूट से होते हुए कहाँ, सबरी के रास्ते से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, ऋषि अगस्त्य से भी मिलते हैं। और एक और ऋषि थे जिनको खुद इंद्रासन देने के लिए, स्वर्गासन, इंद्र का जो आसन है वो देने के लिए खुद यमराज और ये उनको लेने के आए थे धरती पे। एक जो ऋषि थे, उनका नाम नहीं आ रहा अभी, तो उनको खुद एक
वो लेने के लिए आए थे कि आप वहां पे चलिए, आपका इंद्रासन जो है स्वर्गासन वो इंतजार कर रहा है। तभी उनको जब पता चलता है कि राम मेरे पास आने वाले हैं तो उनको वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि जो जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो मेरे पास खुद स्वयं चल के आ रहे हैं, तो मैं उनकी सेवा करके ही वो करूंगा। वो उन्होंने वो छोड़ दिया था। तभी सब बहुत सारे ऋषि मिलते हैं बीच में, सबरी मिलती है, सबरी का भी उद्धार करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऋषि मिलकर वो लास्ट में कहां पहुंचते हैं? पंचवटी में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? पंचवटी में पहुंचते हैं। पंचवटी में पहुंचने पे वहां पे उनको जटायु मिलता है। क्या मिलता है? जो किसका पुत्र था? अरुण का। उसका एक भाई भी था संपाति। क्या था? उसका एक भाई भी था संपाति। तो जटायु उनसे मिलता है। जब वो उनको देख के भी डर लगता है तो लक्ष्मण फिर निकाल लेता है। लक्ष्मण थोड़ा ज्यादा क्रोधी आदमी रहता है। वो किसका रूप था? शेषनाग का। तो नाग को क्या हल्का सा टच कर दो तो वो हुकार देते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मण भी था, वो धीरे से तीर निकाल लेता है। कुछ भी हो जाता है तो जटायु के लिए निकाला था उन्होंने तीर, तो राम ने थोड़ा शांत किया। राम जो शांत स्वभाव के थे, तो उन्होंने बोला था रुक जाओ, बात तो करे पहले क्या है। तो उन्होंने पूरी कहानी उनसे पूछी, ये किया। तो उसके बाद में बोला आप पंचवटी में अपना कुटिया बना लो, मैं आपकी सेवा रक्षा करूंगा। पंचवटी में जब रहते हैं तो शूर्पणखा राक्षसनी थी, रावण की बहन। कौन थी? शूर्पणखा। तो वो घूमते हुए निकलती तो वो राम को देख के उन पर मोहित हो जाती है। तो राम के पास जाती है अपना वेश बदल के, तो वो क्या हो जाती है? मोहित हो जाती है। तो उसके बाद जाती है शादी का प्रस्ताव लेके कि तुम मुझसे शादी कर लो। राम मना कर देते मेरे पास तो सीता है, तुम वो लक्ष्मण के पास चले जाओ, वो फ्री है, अकेला है ना। तो वो क्या करता है? लक्ष्मण के पास जाता है। कौन? शूर्पणखा। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है तो लक्ष्मण फिर से उसे भगा देता है। तो वो सीता को काटने के लिए दौड़ती है, नुकसान पहुंचाने के लिए। तभी लक्ष्मण अपने कटार निकाल के क्या कर देता है? नाक और कान काट देता है। जब वो भागते हुए जाती है तो अपने दो भाई खर और दूषण को बताती है। किनको बताती है? खर और दूषण को। जब खर और दूषण उनसे युद्ध करने आते हैं कि वनवासियों ने मेरी नाक काट दी, ऐसा कर दिया, तो वो बताते हैं। तो खर और दूषण से युद्ध होता है राम का, और क्या होता है? उनको भी मार गिराते हैं। उसके बाद में जब ये चीज पता चलती है कि सीता शूर्पणखा पता चलता है खर और दूषण को मार दिया, तो वो अपने भाई रावण के पास चली जाती है, जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसका भाई था मेघनाथ और कुंभकर्ण, विभीषण सब इसके भाई थे। तो उसमें जब रावण को बताती है तो वो कुछ बड़ा चढ़ा के बोलती है। महिलाओं की आदत होती है बड़ा चढ़ा के बोलने की, कुछ भी चीजें होती है तो ऐसा हुआ। तो शूर्पणखा ऐसा तो कह नहीं सकती कि मैं शादी के लिए उसके पास गई थी। वो क्या बोलते थे रावण को कि सीता बहुत ही सुंदर स्त्री है और वो जंगल में एक वनवासी के साथ में रहती है, तो मैं उसको आपके दासी बनाने के लिए गई थी, तो उसने मेरी नाक काट दी। अब रावण को गुस्सा आ जाता है, कहानी पता नहीं होती क्या होता है, रावण को क्या हो जाता है? गुस्सा आ जाता है और वो जाता है युद्ध के लिए, एकदम मतलब उसको करने के लिए। तो सब लोग बोलते हैं कि थोड़ा आप शांत रहो, कुछ भेद करके उसको नुकसान पहुंचाओ या खुद उसकी पत्नी को चुरा के लेके जाओ। तो उसी राज्य में कौन रहता था? मारीच नाम का एक राक्षस रहता है। कौन राक्षस? मारीच। जिसको उसने बोला, क्या बोला कि आप एक सुंदर हिरण का रूप लेके जाओ और आप उस जगह से निकलना और उनको मोहित कर देना। तो क्या किया? सीता को उनने हिरण का रूप लिया और वो सीता को मोहित करके वहां से कुटिया के आसपास उछलने लगा और भागने लगा। सीता को मोहित कर दिया। तो सीता ने बोला किसको? राम को, कि मुझे हिरण चाहिए। तो पति तो सब करके देता ही है पत्नी के लिए। तो वो निकल जाते हैं उसको मारने के लिए, उसके पीछे पीछे। जब निकलते हैं तो जब वो मारीच को तीर मार देता है हिरण को, तो वो राम की आवाज में चिल्लाता है कि सीता सीता। और लक्ष्मण, तो सीता को जब आवाज सुनाई देती है तो सीता लक्ष्मण को बोलती है कि तुम्हारे भैया कोई मुसीबत में है, तुम उनको बचाने के लिए जाओ। लक्ष्मण बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा भैया को, और वो क्या नहीं मानती और उनको पहुंचा देती है। तो वो लक्ष्मण रेखा खींच के चले जाते हैं। इसके बाद में दोनों जाते हैं, तब तक इधर रावण भेष बदला के आ जाता है। तो उसके बाद में वो सीता का अपहरण कर लेता है। जब सीता को अपहरण करके ले जाता है तो जटायु आवाज सुनता है सीता की चिल्लाते हुए, तो जटायु उसके पास में जाता है, रावण के पास में, और उसको चोंच से प्रहार करता है, उनको परेशान करता है, बचाने की कोशिश करता है। तो रावण क्या करता है? जटायु को बूढ़ा तो था ही से, तो उसके सामने क्या करता है? उसके पंख काट के उसको मार देता है, घायल कर देता है और फेंक देता है। इसके बाद में सीता क्या करती है? अपने जो भी कुछ आभूषण पहने थे थोड़े बहुत, वो भी निकाल के गठरी में फेंक देती है नीचे, ताकि उनको पता चल जाए जब राम उनको ढूंढना है तो कि मुझे कोई उठा के ले गया और मैं इस रास्ते से निकली हूं। तभी थोड़ा आगे जाते हैं राम और लक्ष्मण तो किष्किंधा देश में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? जहां पे कौन राजा थे? बाली और सुग्रीव, दोनों भाई थे। बाली जो था वो इंद्र का पुत्र था और जो सुग्रीव था वो सूर्य का पुत्र था। एक राक्षस में थी, एक राक्षस था, वो एक तालाब वाली कहानी है,
वो आगे बताएंगे, जिसमें वो नहाते हैं तो सुंदर स्त्री बन जाते हैं, तो उनसे मोहित होकर सूर्यदेव और इंद्रदेव सब आते हैं। लेकिन ये जब कहां से स्टार्ट हुआ था कि जब विष्णु ने राम का अवतार लिया था, क्या लिया था? विष्णु ने राम का अवतार लिया था, तो सभी देवों को बोला कि आप अपने अपने हिसाब से अपना एक साथी पहुंचाइए राम के पास में। क्या पहुंचाए? साथी पहुंचाए थे। सब कुछ कोई साथी थे, हनुमान जी शिव के वो थे, सब कुछ थे, तो हर किसी ने साथी पहुंचाए थे। तो राम कहां पे जाते हैं? किष्किंधा देश में पहुंच जाते हैं, जहां पर सुग्रीव को क्या करते थे, बाली जो था उसके अंदर ऐसी ताकत थी कि वो अपने सामने वाला आदमी की आधी शक्ति उसके अंदर ले लेता था, खींच लेता था। तो बाली से क्या करता है, बाली वहां का उसके राज्य भी छुड़ा लेता है और क्या कर लेता है, उसकी पत्नी को भी छुड़ा लेता है। उसकी पत्नी कौन थी? तारा, रूमा। क्या नाम था उसका? तारा। दूसरा नाम उसका रूमा भी था। तो उसको भी छीन लेता है। तो सुग्रीव उसको कहानी सुनाता है। सुग्रीव का सेनापति मंत्री कौन था? हनुमान। कौन था? उसकी सेना में जामवंत थे, नल नील थे। तो जब हनुमान राम जी को लेके जाते हैं और उनको सारी कथा सुनाते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी पत्नी को मैं लेके गए, तो वो जो आभूषण थे वो किसको मिले थे? सुग्रीव और इनको मिले थे जंगल में ही। तो जब बताते हैं तो वो थोड़ा बहुत बिलकते भी है कि हाँ ये सीता का आभूषण है, और उसके बाद में बताते हैं तो सुग्रीव क्या बोलता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। तो ऐसा ही सुग्रीव और बाली का युद्ध करवा के वो बाली को मार गिराते हैं। उसके बाद में सुग्रीव को वहां का राजा बना देते हैं। तो सुग्रीव क्या करता है, उसके साथ में उनके फिर सहायता करते हैं, तो उनकी पूरी सेना लेकर राम के साथ में जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं पूरी सेना लेके, एक समुद्र आता है। जब उनको पता चलता है कि इसके उधर पार एक लंका का राजा है रावण, और वही सीता को लेके गया है। बीच में समुद्र आता है। समुद्र को पार करने के लिए एक रास्ता मांगते हैं राम। हमारे इधर गंगा सागर कुछ करके है, और साल भर में एक बार रास्ता बनता है समुद्र के बीच में, नदी या कुछ सागर ऐसा, उसके बीच में एक रास्ता बन जाता है ऑटोमेटिक, एक दिन, सिर्फ एक ही दिन के लिए। वो हुआ था अभी 2-4 महीने पहले। तो ऐसा होता है असलियत में। तो समुद्र से रास्ता मांगा था। क्या मांगा था? समुद्र से राम रास्ता मांगते हैं। समुद्र सुनता नहीं है, बोले क्या मालूम कौन है ये, आ गया ये रास्ता मांगने के लिए, तो सुनता नहीं है। तो राम क्या करते हैं, तीर निकालते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए तीर निकालते हैं। वो तभी समुद्र आ जाता है कि साहब ऐसा मत करो, है ना, मैं आपको कुछ सॉल्यूशन बताता हूं इसका, कि आपकी जो सेना में नल और नील है, वो क्या थे, बच्चे जो थे वो शरारती थे, बंदर ऐसे भी शरारती रहते हैं। तो वो क्या थे, शरारती बहुत ज्यादा थे। कोई ऋषि को तपस्या करा था, उसको उठा के पानी में फेंक देते। उनकी कुछ किताबें रहती थी, उनको पानी में फेंक देते। तो उनको श्राप क्या मिला था कि आपके द्वारा जो भी कोई वस्तु फेंकी जाएगी समुद्र में या पानी में, तो वो डूबेगी नहीं, ऊपर तैरेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि आप इनके द्वारा एक पुल का निर्माण करवाइए, जिसका वहन जो बाहर में उठा लूंगा नीचे से। तभी वहां पे एक सेतु बनता है। क्या बनता है? राम सेतु बनता है। उसके द्वारा वो वहां पे जाते हैं। इसके बीच में, इसके पहले हनुमान जी पता लगाते कि हाँ वहां पे सीता है या नहीं है। तो हनुमान जी क्या करते थे बचपन में, वो बहुत शरारती थे, उड़ के वहां आसमान